ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज हम आपके समक्ष एक अत्यंत पवित्र कथा लेकर आए हैं। ये कथा न केवल आपके जीवन में सुख और समृद्धि का संचार करेगी, बल्कि आपके भीतर शांति और संतुलन भी लाएगी। तो आइए बिना किसी विलंब के इस कथा का शुभारंभ करते हैं। भगवान शिव ने एक बार माता पार्वती से कहा, हे देवी, अगर इंसान अपनी चिंताओं को त्याग दे तो भय भी उसका पीछा छोड़ देगा। ये सुनकर माँ पार्वती ने पूछा, हे नाथ, क्या ये सच है कि अगर इंसान चिंता छोड़ दे तो भय समाप्त हो जाएगा? ये कैसे संभव है? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे देवी, यदि आप ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनेंगी तो आपको ज्ञात होगा कि मनुष्य के लिए अपने मन को नियंत्रित करना कितना सरल हो सकता है। माता पार्वती उत्सुक हो उठी और बोली, हे महादेव, कृपया मुझे उन सरल तरीकों के बारे में बताइए जिनसे एक साधारण व्यक्ति अपने मन को आसानी से नियंत्रित कर सकता है। भगवान शिव ने समझाया, यदि मन खाली हो जाए तो उसमें सकारात्मक विचारों को डालकर उसकी अशांति को शांत किया जा सकता है। जो विचार निरंतर मन में उठते रहते हैं, उन्हें रोकना कोई कठिन कार्य नहीं है। एक बार जब मन की बातचीत रुक जाए तो इंसान अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और उसे अपनी इच्छाओं के अनुरूप ढाल सकता है। इसीलिए यदि आप अपने मन की अशांति को समाप्त करना चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। अधूरी कथा को छोड़कर जाना आपको मनचाहा फल से वंचित कर सकता है। इसीलिए इस कथा को पूरे मन से सुनिए और भोलेनाथ के प्रति अपना समर्पण दिखाइए। अब इस कथा के माध्यम से हम आपको एक युवक की कहानी सुनाते हैं जिसका नाम था अमरनाथ। अमरनाथ एक छोटे से नगर में रहता था, लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। नकारात्मक विचार उसके मन को हर पल घेरते रहते थे और वह अपने मन की बातचीत से बेहद परेशान था। जब भी वह किसी काम को करने का निश्चय करता तो मन की बेचैनी उसे किसी अन्य दिशा में ले जाती। कभी वह अपने अतीत के फैसलों पर पछताता, सोचता कि अगर उसने उस समय कुछ और किया होता तो शायद उसका जीवन आज अलग होता। कभी वह अपने भविष्य को लेकर अत्यधिक चिंतित रहता, भयभीत होता कि अगर वह असफल हो गया तो क्या होगा। ऐसे अनेक विचार हर पल उसके मन को घेरे रहते थे। अमरनाथ की ये चिंता उसे मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर करने लगी। वे हर पल विचारों में उलझा रहता और इस वजह से उसे जीवन में कोई सुख शांति प्राप्त नहीं हो पाई। उसने मन में ठान लिया कि उसे इस परेशानी का हल खोजना ही होगा। एक दिन किसी ने अमरनाथ को बताया कि पास के जंगलों में एक सन्यासी महात्मा रहते हैं जिनके पास मन की शांति का रहस्य है। ये सुनकर अमरनाथ तुरंत ही उस सन्यासी महात्मा के पास चला गया। जब वे वहाँ पहुँचा तो उसने अपनी सारी समस्याएं महात्मा जी के समक्ष रख दी। सन्यासी महात्मा उसकी बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? अमरनाथ ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरा मन हर वक्त अशांत रहता है। मैं इसे शांत और खाली करना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मन को नियंत्रित करने का उपाय क्या है। अब महात्मा जी उसे एक गहन रहस्य की ओर ले जाने वाले थे। नकारात्मक विचारों के कारण दूसरी चीज़ पर पहुँच जाता हूँ। मेरा मन एक जगह ठहरता ही नहीं है और यूं ही हर दिन मेरा मन में हजारों विचार चलते रहते हैं और ये कब होता है, क्यों होता है, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। बहुत देर बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और मैं क्या कर रहा हूँ।
गुरुदेव, मैं अपने मन के विचारों से मुक्त होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में एक भी विचार ना आए। जब मैं चाहूँ तभी मेरे मन में विचार आए। फिर सन्यासी महात्मा ने कहा, किसी समस्या का समाधान तभी निकलता है जब हम उस समस्या की जड़ तक पहुँचते हैं, समस्या को ठीक से समझते हैं और जानते हैं। आगे सन्यासी महात्मा कहते हैं, जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो, क्या तुमने उस मन को कभी थोड़ा बहुत भी समझा है, जाना है? ये सुनकर अमरनाथ ने कहा, गुरुदेव, मैंने अपने मन को जानने की बहुत कोशिश की है, लेकिन जितना मैं इसके बारे में जानता हूँ, मेरा मन उतना ही रहस्यमय हो जाता है। फिर सन्यासी महात्मा ने उसी वक्त एक घड़ा देते हुए कहा, जाओ, इस घड़े में छोटे छोटे पत्थर भर के लाओ। युवक गया और पत्थर भरकर वापस आया। उसने घड़ा सन्यासी महात्मा के पास रख दिया। सन्यासी महात्मा ने कहा, इस घड़े को अपना मन समझो और इसमें भरे पत्थरों को अपने विचार। अब इसमें और पत्थर डालो। युवक ने घड़े में और पत्थर डालने की कोशिश की, लेकिन घड़ा पहले से भरा हुआ था, इसलिए पत्थर नीचे गिरने लगे। सन्यासी महात्मा ने कहा, रुको, ध्यान से देखो, घड़ा अब और पत्थर नहीं ले सकता क्योंकि ये पहले से भरा हुआ है। अगर और पत्थर डालने हैं तो पहले वाले पत्थरों को निकालना होगा। युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया कि हमें अपने मन को विचारों से खाली करना चाहिए। सन्यासी महात्मा मुस्कुराए और बोले, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। हमारा मन घड़े के उल्टा है। घड़े को पत्थरों से भर सकते हो, लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे, क्योंकि मन हमेशा खाली रहता है। ये सुनकर युवक ने कहा, गुरुदेव, मुझे आपकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही है। अगर मन खाली रहता है तो फिर हम उसे खाली क्यों करना चाहते हैं? फिर मन को खाली करने की क्या आवश्यकता है? सन्यासी महात्मा ने उसे कहा, इस घड़े से एक एक करके पत्थरों को बाहर निकालो। अमरनाथ ने वैसा ही किया। वे घड़े में से एक एक करके सारे पत्थरों को बाहर निकालता रहा और अंत में घड़ा खाली हो गया। फिर सन्यासी महात्मा ने कहा, देखा तुमने, जब एक एक करके तुमने पत्थरों को बाहर निकाला तो ये घड़ा खाली हो गया। अब तुम इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हो, दूसरे पत्थर डाल सकते हो या फिर उन्हीं पत्थरों को दोबारा डाल सकते हो। आधा भरा सकते हो या फिर पूरा भर सकते हो। युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि मुझे अपने मन को खाली करना है। ये तो एक पत्थर है जिसे आसानी से निकाला जा सकता है और घड़े को खाली किया जा सकता है, लेकिन गुरुदेव, मैं अपने मन को खाली कैसे करूं? फिर सन्यासी महात्मा ने कहा, इस घड़े में एक पत्थर डालो और 2 पत्थर निकालो। ये सुनकर अमरनाथ ने कहा, गुरुदेव, ये कैसे हो सकता है? जब इस घड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही पत्थर निकलेगा, 2 कैसे निकलेंगे? फिर सन्यासी महात्मा ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है तो ऐसा करो कि इस घड़े में 2 पत्थर डालो और 4 निकालो। अमरनाथ ने कहा, गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कोई चमत्कारी घड़ा तो है नहीं कि 1 डालो तो 2 निकले और 2 डालो तो 4 निकले। ये सुनकर सन्यासी महात्मा ने कहा, ये घड़ा तो चमत्कारी नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन तो अद्भुत है। जब तुम एक विचार निकालते हो तो उसके साथ 2 और आते हैं, और जब तुम उन 2 विचारों को पकड़ते हो तो 4 और निकलते हैं। इस तरह विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है और तुम कहीं नहीं रुकते। एक के बाद एक विचारों को पकड़ते चले जाते हो। अपनी ही नज़रों में तुम्हें गिराकर तुम्हें लक्ष्यहीन बनाते हैं और फिर तुम्हें खुद की काबिलियत पर शक होने लगता है। तुम्हारे अंदर खुद के प्रति नकारात्मक भावनाएं आ जाती है
और ये नकारात्मक विचार तुम्हें मानसिक तनाव और चिंता की ओर ले जाते हैं। फिर सन्यासी महात्मा दूसरा तरीका बताते हुए कहते हैं कि तुम बहुत ही कम और चुनिंदा लोगों को ही अपना मित्र बनाओ। ऐसे लोगों को ही अपना मित्र बनाओ जिनसे तुम कुछ सीख सको, जिनकी तुम इज्जत कर सको, जो तुम्हारी भावनाएं समझ सके, जिनकी सोच तुमसे मेल खाती हो, जो जीवन में तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करे। हमारे जीवन और चरित्र में हमारे माँ बाप के बाद हमारे मित्रों का ही सबसे ज़्यादा योगदान होता है। इसीलिए मित्रों का सही होना भी बहुत आवश्यक है। ऐसा कहा भी जाता है, तुम उन 5 लोगों का प्रतिबिंब हो जिनके साथ तुम सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम्हारे आसपास के 5 लोग जिनके साथ तुम सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हो वे ईमानदार हैं, तो तुम भी धीरे धीरे ईमानदार होना शुरू कर दोगे। और अगर वे 5 लोग अमीर हैं तो तुम भी धीरे धीरे अमीर बनना शुरू कर दोगे। कहने का अर्थ यही है कि तुम वैसे ही बन जाते हो जैसे लोगों के साथ तुम अपना समय व्यतीत करते हो। किसी महान दार्शनिक ने कहा था, तुम मुझे किसी भी इंसान के मित्रों से मिलवा दो, मैं उस इंसान का भविष्य बता दूंगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम लोगों को ना नहीं बोल पाते। हम अक्सर उन लोगों के साथ समय बिताने के लिए मजबूर होते हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते। इसीलिए सबसे पहले हमें अपनी ज़िंदगी में उन लोगों को ना कहना सीखना होगा जिनके साथ रहकर हमें लगता है कि वे हमारी ज़िंदगी को खराब कर रहे हैं। अगर वे हमारी ज़िंदगी में ना होते तो शायद हम ज़्यादा खुश होते। सन्यासी महात्मा कहते हैं कि तुम अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपना भविष्य ज़रूर बदल सकते हो। इसीलिए तुम्हें पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए उन चीज़ों और कामों पर ध्यान देना चाहिए जो तुम्हारे नियंत्रण में हैं और जिन्हें तुम आज भी अभी कर सकते हो। सन्यासी महात्मा कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि केवल वर्तमान में रहकर ही भविष्य को संवारा जा सकता है, अतीत में रहकर नहीं। इसीलिए वर्तमान में जीने की आदत डालो। चौथा तरीका है कि तुम स्वस्थ और पौष्टिक खाना खाओ। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है और हम जैसा खाना खाएंगे वैसी ही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलेगी। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा मन व्यस्त कैसे रहेगा। जब शरीर कमज़ोर और बीमार रहता है तो मन में कई सारे नकारात्मक विचार आते हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। इसीलिए शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। सन्यासी महात्मा कहते हैं कि 5वां तरीका ये है कि रोज़ ध्यान करो। ध्यान करने का सबसे उपयुक्त समय सुबह या फिर रात को सोने से पहले होता है, लेकिन अगर तुम्हें ध्यान में गहराई तक जाना है तो सबसे उपयुक्त समय रात का ही होता है। रात में सोने से पहले ध्यान करने से नींद में भी सुधार आता है और बहुत गहरी नींद आती है। ध्यान करने के लिए तुम अपनी सांस पर अपने मन को केंद्रित कर सकते हो या फिर अपने मन में उठने वाले विचारों पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हो। मन में उठने वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित करने से ध्यान करने वालों का ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि इसमें आसानी से गहरे ध्यान में उतरा जा सकता है। अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते हो तो रोज़ खुद के साथ अकेले में वक्त बिताओ। अपने व्यवहार को समझने की कोशिश करो और देखो कि मन में किस तरह के विचार उठ रहे हैं और क्यों। सन्यासी महात्मा आगे बताते हैं कि 6ठा तरीका है कि तुम नई जगहों पर घूमने जा सकते हो, क्योंकि एक पुरानी कहावत है,
एक लंबी यात्रा आपको 101 किताबों के बराबर ज्ञान देती है। गौतम बुद्ध अपने जीवन काल में 9 महीने लगातार घूमते रहते थे। उनके भ्रमण का यही कारण था कि नई जगहों पर जाने से ज्ञान के साथ साथ मन को नयापन भी मिलता है। नई जगह घूमने से हमारा मन उत्साहित रहता है। फिर सन्यासी महात्मा कहते हैं, मन के जाल में कभी मत फंसो। मन को खाली करने की कोशिश मत करो। जीवन में ध्यान करना सीखो। अपने ध्यान को केंद्रित करो। अपने ध्यान में एकाग्रता लाओ और जो भी काम कर रहे हो उसे पूरी मेहनत के साथ अंतिम काम समझकर करो। उस काम को ऐसे करो कि उसके बाद तुम्हें और कुछ नहीं करना है। और जब फिर दूसरे विचार पर कार्य करो तो बस उसी पर कार्य करो, किसी तीसरे विचार पर नहीं। मन के माया जाल से निकलना इतना आसान नहीं, लेकिन ध्यान करने से सब कुछ पाया जा सकता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज की इस कथा से व्यक्ति ज़रूर कुछ न कुछ मूल्यवान सीखा होगा। तो चलिए अब इस विषय पर अगली कथा की शुरुआत करते हैं। कभी कभी यूं ही बेवजह किसी बात को लेकर व्यक्ति के मन में फिजूल तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं। अगर कभी कोई हमें कुछ कह देता है तो वो बात व्यक्ति के मन में बार बार घूमती रहती है और उस बात को लेकर व्यक्ति अक्सर बहुत तनाव में आ जाते हैं। इस वजह से उस व्यक्ति के सेहत पर इसका बुरा असर पड़ता है। तो इस बेवजह हो रहे सवालों को कैसे शांत कर सकते हैं, बेचैनी को कैसे शांत कर सकते हैं और इंसान इस तनाव से बाहर कैसे निकल सकते हैं, इस कथा में मैं सन्यासी महात्मा की ऐसी 4 आदतों के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें व्यक्ति अपने जीवन में अपनाकर उस तनाव से बाहर निकल सकते हैं और अच्छे कामों में अपना जीवन व्यतीत कर एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। यहाँ पर बताई गई ये 4 आदतें व्यक्ति की पूरी जिंदगी को बदल सकती है। अगर व्यक्ति 4 आदतों को अपने जीवन में अपना ले तो फिर व्यक्ति अपने जीवन को एक खुशहाल जिंदगी में बदल देंगे। फिर कभी भी बेचैनी नहीं होगी, ना ही उदासी रहेगी और ना ही बेफजूल के कामों में व्यस्त रहेंगे। तो आइए, हे देवी, इस कथा को शुरू करते हैं। एक बार एक सन्यासी महात्मा किसी पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। तभी एक राजकुमार उनके पास आए और बोले, महात्मा, आप हमेशा ध्यान करने की बात करते हैं, लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत मुश्किल है। मैं कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करके शांति से भी नहीं बैठ पाता हूँ। मेरा मन इतना बेचैन है कि ये हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है। जब भी मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे अंदर विचारों का तूफान आ जाता है। मैं लोगों के बारे में, जब जीवन की बीती घटनाओं के बारे में और अपने भविष्य के बारे में सोचने लगता हूँ। ऐसा न जाने कितने अजीबोगरीब विचार में मन में आते हैं। मैं इन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तो मेरा मन और भी अशांत हो जाता है और बेकार की बातों में आने लगता है, जिसे मैं ध्यान तोड़कर बैठ जाता हूँ। इतनी बातें कहने के बाद वो उस सन्यासी महात्मा की तरफ देखते हैं और कहते हैं, महात्मा, कृपया मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताएं। ये सुनकर सन्यासी महात्मा ने कहा, मैं क्या समाधान बता सकता हूँ? सोचो, ये तुम्हारा ही मन है, लेकिन ये तुम्हें कुछ देर तक आंख बंद करके बैठने भी नहीं देता है। तुमने अपने इस मन को कितना आज़ाद कर रखा है। राजकुमार ने कहा, महात्मा, मैं बहुत सोचा, लेकिन मुझे अपनी समस्या का कोई समाधान समझ नहीं आया, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब आप ही कोई रास्ता दिखाएं। सन्यासी महात्मा ने कुछ देर तक राजकुमार के चेहरे की तरफ बड़े ध्यान से देखा
और फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने स्वामी की बताई हुई 4 आदतों के बारे में बताऊंगा। अगर तुम ये 4 आदतें छोड़ दोगे तो फिर तुम्हारा मन लगने लगेगा और तुम्हें कभी भी बेचैनी नहीं होगी। राजकुमार पूरे ध्यान से उस सन्यासी महात्मा की बातें सुनने लगे। सन्यासी महात्मा ने कहा, पहली आदत ये है कि दूसरों के मन को पढ़ना छोड़ दो। तुम और तुम्हारे जैसे ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वे दूसरों के मन की बातों को पढ़ने का प्रयास करते हैं, जैसे कि सामने वाला मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, और यही आदत तुम्हें सबसे ज़्यादा बेचैन और परेशान करती है। ज़्यादातर समय लोग दूसरों के मन की बातों को गलत और नकारात्मक तरीके से ही पढ़ते हैं। जैसे कि लोग अक्सर सोचते हैं कि दूसरे लोग उनकी तरक्की से जलते हैं, उन्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, उन्हें पसंद नहीं करते, उनकी मदद नहीं करना चाहते, और ऐसी ही न जाने कितनी सारी नकारात्मक बातें ये लोग दूसरों के प्रति अपने अंदर बिठा लेते हैं। फिर वे उनके बारे में ही सोचते रहते हैं, उनसे बदले लेने का तरीका सोचते हैं, उन्हें नीचा दिखाने के मौके ढूंढते रहते हैं, और दूसरों के प्रति यही नकारात्मक सोच इन्हें दुखी करती है, और फिर ये लोग बेचैनी महसूस करते हैं। इसीलिए दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं इसका अनुमान लगाना बंद करो। दूसरे लोगों के मन के विचारों को पढ़ने की कोशिश करना बंद करो। अगर पढ़ना ही है तो खुद के विचारों को पढ़ना शुरू करो। अंदर क्या चल रहा है? कहीं तुम नकारात्मक सोच, शिकायत या बुराई करने जैसी आदतों के शिकार तो नहीं हो रहे हो? फिर सन्यासी महात्मा ने कहा, दूसरी आदत ये है कि ये सोचना बंद करो कि अगर असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। कहीं लोग मुझ पर हंसेंगे तो नहीं? जो हंस रहा है उसे हंसने दो। लोगों की असफलता पर हंसना तो लोगों का धर्म है, क्योंकि अगर तुम सफल हो जाते तो यही वे लोग हैं जो तुम्हारी तारीफ करते, तुम्हें सम्मान देते और तुम पर गर्व करते। अगर तुम अपनी सफलता पर उनकी तारीफ की उम्मीद करते हो तो अपनी असफलता पर उनके हंसने से तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। समस्या ये है कि हम इंसान असफलता को बुरा मानते हैं, जबकि असफल होना सफल होने से भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना असफल हुए सफल इंसान के अंदर घमंड और दूसरों को खुद से छोटा समझने की भावना पैदा होती है। असफलता हमें विनम्र रहना, धैर्य रखना और लगातार प्रयास करना सिखाती है। इसीलिए असफलता को बुरा मत समझो। अगर तुम्हारे काम में असफलता की संभावना नहीं है तो इसका मतलब है कि तुमने अपने लक्ष्य अपनी क्षमताओं से छोटा बनाया है। अगर लोग तुम पर हंस नहीं रहे हैं, तुम्हें ताने नहीं मार रहे हैं, तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है तुम अंदर से मरे हुए हो। तुम अपनी मानसिक सीमाओं से बाहर जाकर कुछ नया करने का प्रयास नहीं कर रहे हो, क्योंकि असफल वही होता है जो कुछ नया करने की कोशिश करता है। और एक बात हमेशा याद रखो, अगर तुम्हारे अंदर असफल होने का साहस नहीं है तो तुम कभी भी कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर पाओगे जो तुम करना चाहते हो। इसीलिए असफल होने और लोगों के हंसने से डरना बंद कर दो। सन्यासी महात्मा ने आगे कहा, तीसरी आदत ये है कि बेकार समय बर्बाद करना छोड़ दो। लोगों को लगता है कि वे समय को काट रहे हैं, लेकिन असल में समय हर बार उन्हें काट रहा है। लोगों के द्वारा समय को व्यर्थ के कामों में बर्बाद करने का सिर्फ एक ही कारण है, और वो है कि उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत समय है, जबकि सच्चाई ये बिल्कुल नहीं है। क्योंकि उनसे पहले वाले लोगों को भी यही लगता था कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन उन्हें पता नहीं चला कि कब समय बीत गया और उनका बुलावा आ गया, और जबकि सारा जीवन व्यर्थ के कामों में बर्बाद कर दिया।
फिर उस दुनिया से बिना खुद को जाने, बिना सच्चाई को समझे वे चले गए। इसीलिए जब तक ये जीवन है, इसे अच्छे कामों में लगाओ, खुद को जानने में, दूसरों की मदद करने में, लोगों को सही राह दिखाने में, मानवता के कल्याण में। और दूसरी बात, समय को बर्बाद करने से आज तक किसी को खुशी नहीं मिली है। हालांकि समय काटने से तुम्हें क्षण भर की खुशी तो महसूस हो सकती है, लेकिन जब तुम्हें होश आता है और तुम देखते हो कि कितना सारा समय बीत गया, तब तुम्हें खुद पर क्रोध आता है और तुम पश्चाताप के भाव से भर जाते हो। और फिर यही पश्चाताप तुम्हारे अंदर तनाव पैदा करता है और तुम बेचैन हो जाते हो और लगातार अपनी उस गलती के बारे में सोचते रहते हो। फिर तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगता और तुम उदास रहने लगते हो। और ये चक्र लगातार चलता रहता है, जिसका शुरुआत तुमने समय को बेकार में खर्च करके किया होता है। इसीलिए समय को बेकार में खर्च करने की आदत को छोड़ दो। जब तक जीवन है, तुम्हें इस समय को संभाल कर रखना चाहिए, अपनी खुद की जिंदगी के लिए, दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए और मानवता के लिए। अंत में सन्यासी महात्मा ने कहा, चौथी आदत ये है कि सब कुछ करने की कोशिश करना बंद कर दो। तुमने देखा होगा कि कितने लोग बहुत सारी चीज़ें करने का प्रयास करते हैं, परंतु वो किसी भी चीज़ में सफल नहीं होते। उन्हें लगता है कि ज़िंदगी में सफल होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और इसी वजह से उनका मन बेचैन रहता है। परंतु ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारी सोच बहुत ही बड़ी है, तब कभी कभी कोई चीज़ों को छोड़ने का मौका मत छोड़ो। तुम्हें समझना होगा कि कभी कभी कुछ नहीं करना भी बहुत ज़रूरी है। जब तुम कुछ नहीं करते, तब भी ज़िंदगी में तुम्हें खुश रहना चाहिए। हर वक्त कुछ नहीं करने की सोच रखना, फिर तुम्हें देखना होगा कि सब कुछ कैसे होगा। जब तुम किसी एक विषय पर ध्यान दोगे, तब तुम्हें सफलता मिलती है। अगर तुम्हारे पास समय है, तो उस समय को ज्ञान में लगाओ, खुद को विकास दो, दूसरों की मदद करो। जब तुम ये सब करते हो, तब तुम्हें पता चलेगा कि किस तरह से तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर होती है। इसलिए ये 4 आदतें अपने जीवन में अपना लो और देखो कैसे तुम्हारी ज़िंदगी खुशहाल होती है। दूसरे के मन को पढ़ना बंद करो, असफल होने से मत डरो, समय बर्बाद करना बंद करो और कुछ करने की कोशिश में बेचैन होना बंद करो। तुम्हारी ज़िंदगी में आएगी खुशी और शांति। इसीलिए आज से ये 4 आदतें अपनाओ और अपने जीवन को बेहतर बनाओ। राजकुमार ने महात्मा की बातें सुनी और उन्हें समझा। उसने उन बातों को अपनी ज़िंदगी में अपनाने का संकल्प लिया। उसने अपने दिमाग में ये सोच लिया कि अब वो इन 4 आदतों को अपनी ज़िंदगी में अपनाएगा और सच में अपने जीवन को बदल देगा। चीज़ों में तुलना करना ही व्यर्थ है और यही तुलना करना हमें नुकसान पहुंचाता है। सबकी परिस्थितियां अलग होती हैं, सबकी सोच अलग होती है। और क्या हुआ अगर दूसरे नहीं कर पाए, तो हो सकता है कि तुम ही कर जाओ, क्योंकि अक्सर वही लोग इतिहास रचते हैं जिनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं होती। और फिर हो सकता है कि जिसे तुम बड़ा समझ रहे थे, जिसके लिए तुम सोच रहे थे कि उसने बहुत मेहनत की है, उसने कभी उतनी मेहनत की ही ना हो, सिर्फ मेहनत करने का दिखावा किया हो। क्योंकि ज़्यादातर लोग कभी उतनी मेहनत नहीं करते जितनी उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए करनी चाहिए, और दूसरे लोगों के सामने ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि मैंने तो बहुत मेहनत की थी, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी। और यही वो लोग हैं जो दूसरों को बात बातों में कह देते हैं कि जब इतनी मेहनत करने के बाद मैं सफल नहीं हो पाया, तो तुम कैसे हो पाओगे। लेकिन अंदर से ये जानते हैं कि उन्होंने कभी उतनी कोशिश की ही नहीं थी
जितनी उन्हें करनी चाहिए थी। ये बस दूसरों की नज़रों में अपनी इज्जत बचाने के लिए और इस डर से कि कहीं दूसरा व्यक्ति इनसे आगे ना निकल जाए, अपने अधूरे प्रयास से घबराते रहते हैं और दूसरों को डराते रहते हैं कि जब मैं नहीं कर पाया तो तुम कैसे कर पाओगे। इसीलिए किसी दूसरे असफल व्यक्ति को देखकर ये सोचना छोड़ दो कि तुम भी कहीं असफल हो जाओगे। तुम बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो और बाकी सब समय के हाथ में छोड़ दो। फिर तुम जहाँ चाहो वहाँ अपना मन लगा सकते हो। इतना कहकर वो सन्यासी महात्मा शांत हो गए और राजकुमार को भी अब समझ आ चुका था कि उसे क्या करना है। उसने मन ही मन उन 4 आदतों को छोड़ने का निश्चय किया। फिर भगवान शिव कहते हैं, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर मैं कोई काम करता हूँ तो लोग मेरे उस काम को लेकर हंसते हैं। इसके अलावा हमें अपना फालतू समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति से कोई काम नहीं हो पाया है तो मैं उसे नहीं कर पाऊँगा। अगर तुम मेहनत से किसी भी काम को करते हो तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ये एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। फिर सन्यासी महात्मा दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। शिव जी यानी महादेव, जिन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है, उन्होंने ध्यान की 114 प्रक्रियाओं की खोज की। हम समय में देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के ध्यान की प्रणालियाँ बनी हुई हैं। हर व्यक्ति, हर गुरु अपने तरीके से ध्यान करवाने में लगा हुआ है, लेकिन जब एक सामान्य व्यक्ति ध्यान करने के लिए बैठता है तो उसका दिमाग, उसका मन इन्हीं चीज़ों में उलझा रहता है। वो सोचता है कि मुझे ध्यान की कौन सी प्रणाली अपनानी चाहिए, किस विधि से ध्यान करूं, और इसी वजह से जब वो ध्यान करने बैठता है तो उसके मन में विभिन्न प्रकार की ध्यान की प्रणालियाँ चल रही होती है। वो सोचता है कि मुझे इस विधि से तो कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, हो सकता है कि मैं दूसरी विधि का प्रयास करूं, और यही विचार उसके ध्यान की सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। अब सवाल ये है कि कौन सी ध्यान की प्रणाली ऐसी है जो हर एक प्राणी के लिए बनी है, एक ऐसी प्रणाली जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का मन और दिमाग आसानी से ध्यान में प्रवेश कर जाए। क्या सचमुच कोई ऐसी तकनीक है, तरीका है जिसके द्वारा हमें विभिन्न प्रकार के ध्यान सीखने की आवश्यकता ही ना पड़े? कल्पना कीजिए, एक ऐसी ध्यान प्रणाली हो जो सभी ध्यान प्रक्रियाओं को समाहित कर ले और आपको वही परिणाम दे जो 114 ध्यान सत्रों के बाद मिलता है। सोचिए, आपकी ध्यान यात्रा कितनी सरल हो जाएगी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जिसमें एक ऐसी ध्यान प्रक्रिया का वर्णन है जो बहुत ही सरल और सभी के लिए लाभकारी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये उस समय की बात है जब तपस्वी संत ने अपनी सत्य की यात्रा पूरी कर ली थी और आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों को अलग अलग दिशाओं में भेजा ताकि वे आम लोगों को ध्यान की प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक कर सके। कई सन्यासी महात्मा विभिन्न गांव में जाकर लोगों को ध्यान के महत्व और विधि के बारे में सिखाने लगे। वे कुछ दिन गांव में रुकते, लोगों को ध्यान की प्रक्रियाएं समझाते और फिर अगले गांव की ओर बढ़ जाते। एक दिन एक सन्यासी महात्मा एक गांव में ध्यान के बारे में उपदेश दे रहे थे। वे बता रहे थे कि ध्यान कैसे किया जाता है, इसकी गहराई क्या है और ये आम इंसान के लिए क्यों ज़रूरी है। तब व्याख्यान के बीच में एक 21 साल का लड़का खड़ा होकर पूछता है, गुरुदेव, मुझे लगता है कि ध्यान सिर्फ बुजुर्ग लोगों के लिए है। मेरी उम्र के लोग जो युवा हैं
और उनके लिए जीवन में अभी बहुत कुछ हासिल करना है, उनके लिए ध्यान ज़रूरी नहीं है। ध्यान करने से हमें क्या मिलेगा? ध्यान तो एक कोने में चुपचाप बैठकर किया जाता है, उसमें तो कुछ किया ही नहीं जाता। तो फिर युवाओं के लिए इसका क्या फ़ायदा? और अगर देश का युवा योगदान करने के लिए कोने में घंटों तक बैठ गया, तो क्या उसका जीवन व्यर्थ नहीं हो जाएगा? फिर ध्यान में बैठो, कुछ काम धाम करने की ज़रूरत ही नहीं है। सवाल बड़ा ही तार्किक था। आप लोगों के मन में भी ऐसा सवाल उठता तो ज़रूर होगा, लेकिन इसका जवाब क्या है? बात सही है कि अगर आप अपनी युवा अवस्था में ध्यान की प्रक्रियाओं में जुड़ जाते हैं, ध्यान करने लग जाते हैं, घंटों ध्यान में बैठते हैं, तो घर की व्यवस्था कैसे चलेगी? क्योंकि युवा को तो घर से बाहर निकलकर कमाना ही पड़ेगा अगर अपने परिवार का भरण पोषण करना है तो एक युवा किस प्रकार ध्यान की प्रणालियों का अभ्यास करते हुए अपना काम सुचारू रूप से जारी रख सकता है? ये सुनकर वो सन्यासी महात्मा मुस्कुराते हुए बोलते हैं, ध्यान का मतलब कोने में आंख बंद करके बैठ जाना नहीं होता। आप ध्यान का गलत मतलब समझ रहे हैं। ध्यान का मतलब होता है होशियार, जागरूक होना। किसी भी काम को करने के लिए आप कितने मौजूद हैं, वही ध्यान का पैमाना है। ज़रा सोचिए, आप किसी भी काम को सोए सोए भी कर सकते हैं। सोए सोए कहने का अर्थ ये नहीं है कि आप निद्रा में हैं, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी से ज़्यादातर काम सोए सोए ही करते हैं। ज़रा सोचिए, जब आप खाना खाते हैं तो क्या आप जागरूक होकर खाना खाते हैं? नहीं, आपका ध्यान कहीं और होता है, लेकिन उस वक्त खाना छोड़ा हुआ होता है। ध्यान तब होता है जब आप खाना खाते हैं, आप समस्याओं से छुट्टी लेते हैं, किसी और चीज़ को नहीं देखते, आपका मन सिर्फ खाने पर होता है, तो वो खाना तभी खाने की अनुभूति करता है जब आप कोई काम कर रहे होते हैं। अगर आपका ध्यान उस काम में है, तब आप सफलता प्राप्त करते हैं। आज हमारा परिवार, हमारा घर आपका ध्यान चाहता है, क्योंकि आपका ध्यान वहाँ है जहाँ आपकी कोशिश है। अगर आपका ध्यान वहाँ नहीं है, तो सब कुछ व्यर्थ है। आपको ये समझना होगा कि ध्यान का मतलब खुद को वर्तमान में रखना होता है। आपको खुद को वर्तमान में रखने की कोशिश करनी चाहिए। उस युवा को समझ आया कि ध्यान की मांग समय और व्यक्ति की सोच से होती है। अब समझ आता है कि किसी भी व्यक्ति को ध्यान की आवश्यकता है, और ध्यान सिर्फ बैठने में नहीं होता, लेकिन अपने मन को कुछ काम पर केंद्रित करने में होता है। ध्यान का प्रयास सही दिशा में करना चाहिए। कुछ लोग शाम को ध्यान करते हैं, और जब वे अपना ध्यान पूरा कर लेते हैं तो फिर से संसार में घुल मिल जाते हैं। उन्हें लगता है कि 1 घंटे का ध्यान ही उनके लिए प्राप्त होता है। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जिनको लगता है कि ध्यान करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, बस अपने हर काम को ध्यान से करो और वही ध्यान बन जाता है। लेकिन समझने की बात यह है कि दोनों ही लोग कहीं ना कहीं उल्टी दिशा में जा रहे हैं। ध्यान कैसे किया जाता है? आखिर जब हम अपनी आंखें बंद करके बैठते हैं तो हमें क्या मिलता है? जब आप अपनी आंखें बंद करके किसी भी प्रकार का ध्यान करते हैं तो उससे क्या हासिल होता है? ये सांसों का ध्यान हो सकता है, तीसरी नेत्र का ध्यान हो सकता है, या कुंडलिनी का ध्यान हो सकता है। ध्यान के कई प्रकार होते हैं, लेकिन जब आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो आपके अंदर क्या परिवर्तन होते हैं, ज़रा सोचिए। आप अपनी सांसों पर ध्यान लगाना शुरू करते हैं। आप अपनी सांसों को निरंतर देख रहे हैं, कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, नाक के कौन से कोने से टकरा रही है,
आप ये एक दृष्टा की तरह देख रहे हैं। इससे आपके अंदर क्या परिवर्तन होंगे? सबसे बड़ा परिवर्तन ये होगा कि आप जागरूक बनेंगे, आप संवेदनशील बनेंगे। ज़रा सोचिए, आपकी सांसें वर्तमान में चल रही हैं और जब आप अपना ध्यान सांसों पर लगाना शुरू करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने अतीत और भविष्य से कटकर वर्तमान में आ जाते हैं। जब आप बारीकी से एक दृष्टि की तरह अपनी सांसों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जागरूकता चीज़ों को देखने का नज़रिया और आपकी दृष्टि और भी बारीक हो जाती है। आप और भी अधिक जागरूक और होश में आने लगते हैं। लेकिन ये ध्यान या होश तभी प्रभावी होगा जब आप दिन में कोई भी काम करते समय उस जागरूकता और होश को बनाए रख सकें जो अपने 1 घंटे के ध्यान से प्राप्त किया है। हर काम को होश और जागरूक होकर करें, तभी 1 घंटे के ध्यान का परिणाम आपको मिलेगा। लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं? वे 1 घंटा ध्यान में बैठते हैं और फिर उसी पुराने तरीके से अपना जीवन जीते हैं, उसी प्रकार काम करते हैं जैसे एक यंत्र की तरह। लेकिन वही काम वे जागरूक होकर और होश में भी कर सकते हैं। इसीलिए जब भी आप ध्यान करते हैं तो वही ध्यान और होश आपके पूरे दिन को संचालित करना चाहिए। हर काम को पूरी तरह से शामिल होकर करें। ऐसा नहीं कि आपके विचार कहीं और हो और आप एक यंत्र की तरह उस काम में लगे हुए हो। इस प्रकार के ध्यान का मतलब रह जाता है क्या? ध्यान का मतलब होता है आपको संगठित करना और सम्मिलित करना। जब आपके शरीर का हर अंग किसी काम में शामिल हो जाता है तो वही काम आपके लिए ध्यान बन जाता है। इसीलिए जागरूक होकर किसी काम को पूरी तरह से समर्पित होकर कीजिए। पूरा मन और शरीर उस काम में लगा दीजिए, उसमें रम जाइए। इसके बाद आप निर्विचार की स्थिति को भी अनुभव कर पाएंगे। निर्विचार का मतलब है कि मस्तिष्क में कोई भी विचार नहीं, ना अतीत ना भविष्य का। बस आप उसी काम में लगे हुए हैं और वर्तमान में उस काम को करते हुए आपके दिमाग में कोई विचार नहीं आएंगे। आपका दिमाग निर्विचार हो जाएगा, एकदम शुद्ध और शांत हो जाएगा। उस समय आप ध्यान के बारे में समझ पाएंगे और उसकी अनुभूति कर पाएंगे। तब आपको पता चलेगा कि ध्यान क्या है और उसमें कितना आनंद है। जब आप किसी काम को निरंतर बिना विचारों के करते हैं तो आप ध्यान में ही होते हैं, और जब आप काम पूरा कर लेते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप कितनी देर से ये काम कर रहे थे। आपको लगेगा कि आपने ये काम अभी अभी शुरू किया था। इसका मतलब है कि आपको उस काम से कोई थकान नहीं होगी, बल्कि वही काम आपके लिए आनंद बन जाएगा। पर याद रहे, जब भी हम ध्यान करते हैं तो हमें उसमें कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। अपनी सांसों पर ध्यान लगाने या विचारों को हटाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आपको केवल दृष्ट बन जाना है। देखने वाला व्यक्ति ये देख रहा है कि हमारी सांसें कहाँ से आ रही हैं, कहाँ जा रही है और नाक के किस कोने से टकरा रही है। अधिकतर लोग ध्यान में संघर्ष करने लगते हैं। संघर्ष किस बात का? अपने विचारों को खाली करने का, अपना ध्यान एक ही केंद्र पर केंद्रित करने का। और इसी वजह से हमारे अंदर विरोधाभास पैदा होने लगता है। हमारा मन कहीं और जा रहा होता है, लेकिन हम उसे खींचकर वही जगह पर लाना चाहते हैं, जिससे खिंचाव और तनाव पैदा होता है। इसलिए हमें केवल दृष्ट बनना है, साक्षी मात्र बनना है हर उस चीज़ का जो हमारे आसपास और हमारे अंदर घटित हो रही है। एक सूत्र जो आपको ध्यान में और भी गहरा लेकर जाएगा, वो मैं आपको बता रही हूँ। जब आप सांस अंदर लेते हैं
तो महसूस करें कि आप पूरे संसार का और हर प्राणी का दुख अपने अंदर समाहित कर रहे हैं। और जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो महसूस करें कि आप अपनी सारी खुशी और आनंद इस संसार को दे रहे हैं। इसके अलावा मन और हृदय में करुणा का उदय होगा और करुणा में हृदय की परमात्मा के सबसे करीब होते हैं। अगर आपके मन में हर प्राणी के प्रति करुणा का उदय हो जाता है तो आप परमात्मा के सबसे करीब होते हैं और इस प्रकृति में छुपी हुई उस दिव्य शक्ति को देख पाएंगे, पहचान पाएंगे और अनुभव कर पाएंगे। आपका हर रोम रोम ये मानने पर मजबूर हो जाएगा कि हाँ, प्रकृति में ही परमात्मा बसता है, हर प्राणी में परमात्मा बसता है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी भी प्रकार का ध्यान अपना सकते हैं। रोज़ उसका अभ्यास करें और पूरे दिन में उस ध्यान का असर देखें। धीरे धीरे आप प्रयास से शुरू करें, लेकिन कुछ समय बाद वो प्रयास खत्म हो जाएगा। आपको ज़बरदस्ती ध्यान नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको उसमें खुद ही आनंद आने लग गया तो सोचिए, आपको कोई चीज़ ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी। आप फिर खुद ध्यान में बैठेंगे, ध्यान खुद ही आपको अपने पास खींच लेगा। अब आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी। अब ध्यान खुद आपको मार्गदर्शन करेगा। आधुनिक दुनिया ने आज तरह तरह की इजाद कर दी है और ऐसी ही एक इजाद है संगीत। जब आप ध्यान करते वक्त अपने पास कोई शांत और आनंद प्रदान करने वाला संगीत बजा लेते हैं तो उससे आपका ध्यान और भी सुगम हो जाता है। संगीत आपके ध्यान को भी खींच लेता है और इस प्रक्रिया में आपका मन आकर्षित हो जाता है। आप पूरी तरह से संगीत में खो जाते हैं जब आप ध्यान कर रहे होते हैं। इसलिए हर व्यक्ति के लिए ये ज़रूरी है कि वे ध्यान करें और विशेष ध्यान दें कि उनका जीवन कितना महत्वपूर्ण है। ध्यान से सिर्फ आप अपने मन को शांत करने वाले नहीं होते, बल्कि आप अपने जीवन के हर पल को महत्वपूर्ण और अनुकूल बना सकते हैं। आपका जीवन आज भी खास है, लेकिन जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तब ये और भी खास हो जाता है। तो आज से अपने जीवन में ध्यान का अभ्यास करें और देखते हैं कि कैसे आपका जीवन बदल जाता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जुड़े रहे भक्ति का ब्रह्मांड के साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।